हेलो एवरीवन, दिस इज प्रमिला यादव। सीटेट एग्जाम की सीडीपी मास्टर सीरीज में आज हमारा टॉपिक रहेगा इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसे हम कह रहे हैं समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा। अभी समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट क्या है ये समझते हैं। समावेशी शिक्षा की जरूरत क्या पड़ी? देखिए, इस समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया कि हमारे आसपास जितने भी बच्चे हैं वो उन सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, उन सब में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। वो सब एक दूसरे से अलग हैं। वो उनका अलग होने का रीज़न क्या है? हर एक बच्चा एक दूसरे से अलग क्यों है? क्योंकि उसका रीजन है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट है। बच्चे का जो डेवलपमेंट है उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन करता है? उसकी हेरिडिटी, उसकी आनुवांशिकता और उसका एनवायरनमेंट, यानी जिस भी तरह के वातावरण में बच्चा पल रहा है, बढ़ रहा है, बच्चे को किस तरह का एनवायरनमेंट मिल रहा है वो बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करेगा। तभी हर एक बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाई जाती हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। हर एक बच्चा एक दूसरे से अलग है, चाहे वो फिजिकल अपीयरेंस की बात करें, चाहे हम IQ लेवल की बात करें, चाहे उनकी इकोनॉमिक स्टेटस की बात करें, चाहे उनकी कास्ट की बात करें, चाहे उनके रिलीजन की बात करें। हर एक बच्चा है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। यहाँ तक कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हमें समझ में आया कि हर एक बच्चा है वो अपने आप में स्पेशल है और हर एक बच्चे की जो नीड है वो अलग है। अब हमें सब बच्चों को एक साथ लेके चलना है, सब बच्चों को मेन स्ट्रीम एजुकेशन में लेके आना है, ताकि कोई भी बच्चा अपने आप को इंफीरियर फील ना करे, कोई भी बच्चा अपने आप को अकेला फील ना करे, अपने आप को पिछड़ा हुआ फील ना करे। उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें सब बच्चों को एक साथ लेके चलना है। हर एक बच्चे की जो नीड्स हैं उनको सबको ध्यान में रखते हुए चलना है, ताकि बच्चे की जो नीड्स हैं वो पूरी की जा सके, उनकी जितनी भी ज़रूरतें हैं उनको हम पूरा कर सकें। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का जो कंसेप्ट है वो आया था RTE 2009 में। राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था 2009 में, जो कह रहा था कि हर एक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, हर एक बच्चे को शिक्षा दी जाए। वहाँ पर ये कंसेप्ट आया था इंक्लूसिव एजुकेशन का कि हर बच्चे को तो हम शिक्षा देंगे, लेकिन देंगे कहाँ पर? मेन स्ट्रीम एजुकेशन में, जहाँ पर सब बच्चे पढ़ रहे हैं, जहाँ पर नॉर्मल बच्चे पढ़ रहे हैं वहीं पर ही हम विशिष्ट बच्चों को पढ़ाएंगे। अब ये विशिष्ट बच्चे कौन है? स्पेशल चिल्ड्रन कौन है? स्पेशल चिल्ड्रन वो होंगे जो नॉर्मल बच्चे हैं, जो सामान्य बच्चे हैं उनसे अलग होंगे। सामान्य बच्चे क्या हैं? हर एक उम्र के हिसाब से बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो एक स्टैंडर्ड फिक्स है कि उस उम्र के हिसाब से बच्चे का इतना डेवलपमेंट हो जाना चाहिए। अगर उस स्टैंडर्ड के हिसाब से बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, इसका मतलब बच्चा सामान्य बालक है। लेकिन अगर उसका डेवलपमेंट, उसका विकास कम या ज़्यादा स्पीड से हो रहा है, या तो उसका डेवलपमेंट कम हो रहा है या फिर उसका डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है, दोनों ही कंडीशन में बच्चे विशिष्ट होते हैं, बच्चे स्पेशल होते हैं। तो अब हमें क्या करना है? ये जो विशिष्ट बालक हैं इनको, जो सामान्य बालक हैं, एक क्लासरूम में बहुत सारे सामान्य बालक हैं, इन सभी सामान्य बालकों के साथ ही हमें इन सबको पढ़ाना है। इनको सेग्रीगेट नहीं करना है कि भाई आप तो कमज़ोर हैं तो आप दूसरे सेक्शन में जाएं, आप स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, आप डिसएडवांटेज ग्रुप के बच्चे हैं, आपकी कास्ट अलग है तो आप अलग बैठे, आपका रंग काला है तो मैं आपको अपने साथ नहीं बैठाऊंगा। हमें किसी भी तरह से, कोई जाति हो, कोई धर्म हो, कोई रिलीजन हो, किसी भी तरह से हमें बच्चे में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना है। चाहे बच्चे में कोई भी डिफरेंसेस हो, उन सबको हमें रिस्पेक्ट करनी है, हमें वेलकम करना है। तभी बच्चे का जो प्रॉपर डेवलपमेंट है, ओवरऑल डेवलपमेंट है, वो हो पाएगा। अब ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, इसके कुछ प्रिंसिपल हैं कि कौन कौन से प्रिंसिपल पर इंक्लूसिव एजुकेशन है वो काम करती है। इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है कि बच्चे में किसी भी तरह से कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी बच्चों को बराबर शिक्षा का अधिकार है, सभी बच्चों को शिक्षा दी जाए। वो भेदभाव ना तो जाति के आधार पर होगा, ना धर्म के आधार पर होगा, और ना ही और किसी वजह से बच्चे में आप कोई भी भेदभाव करेंगे। हर एक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। हर एक बच्चे की जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, उनको हमें सम्मान देना है, उनको हमें रिस्पेक्ट देनी है। हर एक बच्चा अपने तरीके से सीखता है, तो हमें बच्चे की उसी तरह की पेडागोजी अप्रोच को अपनाना है, उसी तरह से ही बच्चे को सिखाना है। हर एक बच्चा अपने आप में स्पेशल है, हर एक बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन मिलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए समावेशी कंसेप्ट की हमें ज़रूरत पड़ी। समावेशी शिक्षा है वो हर एक बच्चे को समान शिक्षा का अधिकार देता है, हर एक बच्चे को शिक्षा पाने का समान अधिकार है। पहले कंसेप्ट चला करता था स्पेशल एजुकेशन का, स्पेशल एजुकेशन, विशिष्ट शिक्षा।
स्पेशल एजुकेशन में क्या था, वो भी डिसेबल्ड बच्चे थे, मान लीजिए किसी बच्चे को दिखाई नहीं देता या किसी बच्चे को सुनाई नहीं देता या बच्चा चल फिर नहीं पाता है, तो उनके लिए स्पेशल स्कूल खोले गए थे। उनको कहा गया था कि इन बच्चों के लिए हमने स्पेशल स्कूल बना दिए गए हैं, ये इन बच्चों को आप स्पेशल स्कूल में पहुंचाएं। जैसे देहरादून में कुछ स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए स्कूल बनाया गया है, तो उस तरह के स्कूल में पढ़ाया जाए। लेकिन उन बच्चों को जब हम स्पेशल स्कूल भेज रहे थे तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही थी, वहाँ पर बच्चे अपने आप को अलग थलग मान रहे थे, वो समाज से हमेशा अलग ही कटे रहेंगे, क्योंकि जब वो स्पेशल स्कूल में पढ़ेंगे तो वो अपने जैसे ही बच्चे देखेंगे और उनका जो माइंडसेट है वो वहीं पर हो जाएगा कि हम तो इस ही क्लास के हैं, हम तो इसी वर्ग के बच्चे हैं, हमें इन्हीं के साथ ही कोप अप करना है। वो जो नॉर्मल सोसाइटी है वहाँ पर आकर कोप अप नहीं कर पाते थे। फिर उसके बाद स्पेशल एजुकेशन के बाद एकीकृत शिक्षा की बात आई, इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात आई। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में काफ़ी कुछ हुआ। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में कहा गया है कि बच्चे के स्पेशल स्कूल हैं इनको हटा दिया जाए, बच्चे की जो स्पेशल एजुकेशन है ये गलत है, स्पेशल स्कूल्स को बंद किया जाए। हम क्या करेंगे, हम बच्चों को नॉर्मल स्कूल में लेके आएंगे जहाँ पर सब बच्चे पढ़ रहे हैं। इंटीग्रेटेड स्कूल में क्या क्या, हम बच्चों को सबको एक साथ पढ़ाएंगे, लेकिन उस स्कूल में स्पेशल एक क्लासरूम बना दिया गया कि यहाँ पर जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं वो ये पढ़ेंगे यहाँ पर आकर। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, बातें ही हुई, काम ग्राउंड लेवल पर नहीं हुआ। यहाँ पर बच्चों को कहा गया कि बच्चे एडजस्ट करें। नॉर्मल क्लासरूम में बच्चों को तो ले आया, लेकिन बच्चों से एक्सपेक्टेशन की गई कि बच्चे नॉर्मल क्लासरूम के साथ कोप अप करें। जो एकीकृत शिक्षा है, यहाँ पर बच्चे की जो अक्षमताएं थी उनको हाईलाइट किया गया, उनको दिखाया गया कि ये बच्चे स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, इनको एक स्पेशल क्लासरूम की ज़रूरत है। यहाँ पर भी बच्चे में जो भय की भावना थी वो हमेशा बनी रही, यहाँ पर भी बच्चा कभी भी नॉर्मल सोसाइटी के साथ कोप अप नहीं कर पाया। फिर उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन की बात आई, समावेशी शिक्षा की बात आई। समावेशी शिक्षा में कहा गया कि यहाँ पर बच्चों को आप अलग से क्लासरूम में भी मत लेके जाओ, सब बच्चों को एक साथ पढ़ाओ। हर एक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है और अपने तरीके से सीखने का अधिकार है। समावेशी शिक्षा में कौन सी अप्रोच की बात की गई, चाइल्ड सेंटर्ड की। चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब क्या है, बच्चे को आप केंद्र में रखकर पढ़ाइए। बच्चे को जिस तरह की भी ज़रूरतें हैं आप अपने एजुकेशन सिस्टम में मॉडिफिकेशन कीजिए। एजुकेशन सिस्टम को आप मॉडिफाई करके बच्चे की आवश्यकताओं के अनुसार आप उसके साथ उनकी ज़रूरतों को पूरा कीजिए। यहाँ पर बच्चे को कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा जैसा है, हर एक बच्चा अपने तरीके से सीखेगा, बच्चा जैसा है वो वैसा ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत कहाँ है, एजुकेशन सिस्टम में टीचर अपने जो पेडागोजी अप्रोच है, टीचर अपनी टीचिंग स्टाइल में चेंज करे, अपने जो TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं उनका यूज करें, टेक्टाइल मटेरियल्स का यूज करें। मतलब जो टीचर अपने पेस पे कर सकता है, एजुकेशन सिस्टम को चेंज करें। यहाँ पर बच्चे को चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक इंटीग्रेटेड एजुकेशन का रहा था वो यही था कि बच्चे क्लासरूम के अनुसार अपने आप को मॉडिफाई करें, क्लासरूम को मॉडिफाई नहीं किया गया था। और इंक्लूसिव एजुकेशन में क्लासरूम को, एजुकेशन सिस्टम को ही मॉडिफाई कर दिया गया कि यहाँ पर हर एक बच्चा अपने तरीके से सीखेगा। मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो किसको, एजुकेशन सिस्टम को। अगर बच्चे का फेलियर आ रहा है तो वो बच्चे का फेलियर नहीं है, वो एजुकेशन सिस्टम का फेलियर है। स्पेशल स्कूल में और इंटीग्रेटेड स्कूल में बच्चे का फेलियर माना जाता था कि बच्चा ही नहीं सीख पा रहा है। हमने तो सिखाने की कोशिश की लेकिन बच्चे में ही वो कैपेबिलिटी नहीं है कि बच्चा सीख पाए। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा कहती है कि हर एक बच्चा सीख सकता है। हर एक बच्चे में इनबोर्न एबिलिटीज़ होती हैं सीखने की, लेकिन हर एक बच्चे का जो सीखने का तरीका है वो डिफरेंट हो सकता है। इसलिए हमें हर एक बच्चे की जो नीड्स हैं उनको ध्यान रखना है, तो ध्यान में रखते हुए ही हमें उनको एजुकेशन देनी है। यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी मॉडिफिकेशन किए गए। इंफ्रास्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन का क्या मतलब, मान लीजिए कोई बच्चा व्हील चेयर पे आ रहा है तो उसके क्लासरूम को आप ग्राउंड फ्लोर पे रखिए। अगर किसी बच्चे को अगर सीढ़ियों से जाना भी है तो सीढ़ियों के साथ साथ आप सीढ़ियों को रिप्लेस कर दीजिए, रैंप बनवा दीजिए,
ताकि उसमें नॉर्मल बच्चा भी चल पाए और उसमें जो सख्त बच्चा है, जो डिसेबल्ड बच्चा है, वो भी चल पाए। तो उनके लिए ध्यान रखा गया। अगर कोई बच्चा देख नहीं पा रहा है तो उसके लिए आप जो टच एंड फील वाले जो मटेरियल हैं, जिनको हम टेक्टाइल मटेरियल्स बोल रहे हैं, उनका यूज करें। अगर बच्चा सुन नहीं पा रहा है तो आप उसे विजुअल एड्स दे सकते हैं। अगर बच्चा देख नहीं पा रहा है तो आप ऑडियो एड्स की यूज करें। इस तरह के जो चेंजेस हैं वो एजुकेशन सिस्टम में लाए गए। किसके दौरान? इंक्लूसिव एजुकेशन के दौरान। जो इंक्लूजन है, इंक्लूजन का मतलब ही इंक्लूड करना है कि हमें हर एक बच्चे को इंक्लूड करना है, किसी भी बच्चे को सेग्रीगेट नहीं करना है। ये कहा गया है कि सेग्रीगेशन है वो नेचर के रूल के अपोजिट है। नेचर के रूल के अपोजिट का क्या मतलब है कि जब प्रकृति हम सब में डिफरेंसेस नहीं करती है, धूप, सूरज अपनी धूप सबको देता है, चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, तो इसी तरह से शिक्षा का अधिकार भी हर एक बच्चे को है। हम ये नहीं देखेंगे कि ये अमीर माँ बाप का बच्चा है और ये गरीब माँ बाप का बच्चा है, इसे शिक्षा ना दी जाए। सब बच्चे को जो शिक्षा का अधिकार है वो सब बच्चों को बराबर है, सबको शिक्षा दी जाए। इंक्लूसिव एजुकेशन में जो फियर था वो भी कम हुआ, बच्चों में फ्रेंडशिप बिल्ड होने लगी। हर तरह के बच्चे जब एक क्लासरूम में रहेंगे तो बच्चों में सिंपैथी आएगी। मान लीजिए एक डिसेबल्ड बच्चा है तो दूसरा बच्चा उसकी व्हील चेयर में को नीचे उतारने में उसकी मदद कर रहा है। यहाँ पर बच्चे एक दूसरे की सिंपैथी सीख रहे हैं, क्योंकि बड़े होकर तो उन्हें एक ही सोसाइटी में आना है, वहीं पर उनको एडजस्ट करना है। तो जब बच्चे को क्लासरूम में ही सोसाइटी के साथ एडजस्ट होना सिखाया जाएगा तो यहाँ पर बच्चे में सिंपैथी की बजाय एम्पैथी आती है। सिंपैथी होता है कि दूसरे की भावनाओं को समझना, दूसरों के लिए सहानुभूति दिखाना, लेकिन एम्पैथी होता है कि उसके दुख दर्द को समझ पाना। बच्चा दुख दर्द को कब समझेगा? कि वो उसको कोई परेशानी हो रही, जब वो उसके सामने फील करेगा, जब वो अपने सामने वो चीज़ होते हुए देखेगा कि जो स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं उनको इस तरह की ज़रूरतें पड़ती हैं, तो वो उसमें एम्पैथी की भावना आएगी। यहाँ पर बच्चे फ्रेंडशिप भी बिल्ड करते हैं और जो भय की भावना है वो कम हो जाती है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या हुई? इंक्लूसिव एजुकेशन है हर एक बच्चे को नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में हमें सपोर्ट करना है, नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में हमें पढ़ाना है, और हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी बच्चा नज़रअंदाज ना हो, किसी भी बच्चे को नेग्लेक्ट ना किया जाए, चाहे वो किसी भी बेस पे हो, चाहे उसके कल्चर के बेस पे हो, चाहे उसके रिलीजन के बेस पे हो, चाहे उसके कास्ट के बेस पे हो, चाहे उसके फिजिकल डिसेबिलिटीज़ की वजह से हो। किसी भी वजह से हम बच्चे को सेग्रीगेट नहीं करेंगे, किसी भी बच्चे को हम अलग थलग नहीं करेंगे। सबको एक साथ लेके चलना ही क्या है? समावेशी शिक्षा का मेन मोटो है। समावेशी शिक्षा में हमें सबको साथ लेके चलना है, हर किसी की नीड्स को ध्यान में रखना है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा बच्चा है वो स्पेशल नीड वाला बच्चा है और कौन सा बच्चा सामान्य बच्चा है? देखिए, जो स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं और जो सामान्य बच्चे होते हैं, कुछ एक का तो हमें उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो शारीरिक डिसेबिलिटीज़ हैं, उन्हीं से पता चल जाता है कि बच्चे में कुछ शारीरिक डिसेबिलिटीज़ हैं, उनकी वजह से बच्चा स्पेशल चाइल्ड हो गया। लेकिन कुछ बच्चे में जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो वो पाई जाती हैं, जैसे डिसकैलकुलिया हो गया, उसे मैथ्स में प्रॉब्लम होगी, डिसग्राफिया जिसे लिखने में प्रॉब्लम होगी, डिसलेक्सिया होगा जिसे लर्निंग करने में, जिसे पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम होगी। तो इन बच्चों का किस तरह से हम पता लगाएंगे? विशिष्ट बालक और सामान्य बालक में जो डिफरेंसेस हैं, हम ये कैसे समझ पाएंगे कि ये बालक विशिष्ट है और ये बालक सामान्य है? देखिए, सामान्य बालक और विशिष्ट बालक, इनमें शारीरिक जो फिजिकल डिफरेंसेस हैं वो भी पाए जाते हैं। फिजिकल डिफरेंसेस का क्या मतलब है? फिजिकल में क्या क्या आएगा? कोई बच्चा देख नहीं सकता है, दृष्टिबाधित बच्चा है, जिसको दिखने में प्रॉब्लम है, वो भी फिजिकल की वजह से विशिष्ट हो गया। किसी को सुनने में प्रॉब्लम है तो भी फिजिकल की वजह से हो गया। और ये बच्चे हैं, ये देख भी नॉर्मली पाते हैं, सुन भी पाते हैं, तो ये सामान्य बच्चे हो गए, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बच्चे दुबले पतले भी हो सकते हैं। दुबले पतले होने का मतलब क्या है? इन बच्चों को न्यूट्रिशन नहीं मिला अच्छे से। इन बच्चों को न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिला तो इनकी जो फिजिकल ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो पाई, ये दुबले पतले रह गए। हो सकता है इनके माता पिता का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं रही हो कि वो अच्छे न्यूट्रिएंट्स बच्चे को दे पाएँ, इसलिए बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट रुक गया। यहाँ पर बच्चे नॉर्मल मिलते हैं, यहाँ पर बच्चे दुबले पतले नहीं होते हैं, इनकी जो कंडीशंस है वो अच्छी होती हैं, इनकी जो हेल्थ है वो अच्छी होती है। यहाँ पर बच्चे का जो IQ लेवल है, जो सामान्य बच्चे होते हैं इनका IQ लेवल 90 से 110 के बीच में होता है। जिन बच्चों का IQ लेवल 90 से 110 के बीच में होगा उनको हम सामान्य बच्चे कहेंगे। लेकिन अगर बच्चों का IQ लेवल 90 से कम है, 90 से कम है और 110 से ज़्यादा है, 110 से ज़्यादा है, तो वो बच्चे स्पेशल नीड में आएंगे। चाहे बच्चे का IQ लेवल 90 से कम हो
तो भी उनको स्पेशल नीड है, उनको स्पेशल ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं पढ़ पाएंगे। क्योंकि नॉर्मल बच्चे जिस स्पीड से पढ़ पाते हैं उनकी जो स्पीड है वो कम होती है, वो उतनी स्पीड से नहीं पढ़ पाते, इसलिए उनको स्पेशल ध्यान देने की ज़रूरत है। इसी तरह से जिन बच्चों का IQ लेवल 110 से ज़्यादा हो गया वो बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। उन बच्चों का जो IQ लेवल है वो ज़्यादा है, उनकी जो सीखने की गति है वो ज़्यादा होती है, इसलिए उनको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। क्योंकि अगर उनको एक्स्ट्रा केयर नहीं दी गई, एक्स्ट्रा अटेंशन नहीं दी गई, तो वो क्या करेंगे, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, वो क्लासरूम को फिर डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर जो उनके करिकुलम है उनको अनरिच किया जाए या उनकी ग्रेड को एक्सेलरेट कर दिया जाए, ये सब हम स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो IQ लेवल है उसमें भी डिफरेंस होगा। तो सामान्य बच्चों का IQ लेवल 90 से 110 के बीच में होगा, लेकिन 90 से कम या 110 से ज़्यादा वाले बच्चे किस में आएंगे, स्पेशल नीड में आएंगे। इन बच्चों के समायोजन में प्रॉब्लम होती है, समायोजन में कमी। समायोजन में कमी का मतलब क्या है, ये अपने फ्रेंड्स के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और ये अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं, समायोजित होते हैं ये, इनको समायोजन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये जितने चाहें उतने फ्रेंड्स बना सकते हैं, ये अकेले रहना पसंद करेंगे, इनको ज़्यादा लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं है। क्यों नहीं होता, समायोजन में प्रॉब्लम क्यों होती है? समायोजन के पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हो सकता है कि बच्चे को वो सोशल एनवायरनमेंट ना मिल रहे हो, बच्चे को सेफ फील नहीं करवाया जा रहा हो, बच्चे को किसी बात पर चिढ़ाया जा रहा हो कि तुम्हारा तो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं है, या फिर तुम काले हो, या फिर तुम दुबले हो, या फिर तुम तो कुछ नहीं सीख सकते हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है। तो इस तरह के बच्चे, जो विशिष्ट बच्चे हैं, वो समायोजन में प्रॉब्लम आती है, वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन सामान्य बच्चे हैं वो समायोजित हो जाते हैं, वो किसी भी क्लासरूम में जाएंगे, अगर उनका स्कूल भी चेंज करवाया जाता है तो भी वो इजीली एडजस्ट कर लेते हैं। जो विशिष्ट बच्चे होते हैं ये इंट्रोवर्ट होते हैं, इंट्रोवर्ट होंगे, और ये एक्सट्रोवर्ट होंगे, और ये एक्सट्रोवर्ट होंगे। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का मतलब ये अंतर्मुखी होंगे, ये ज़्यादा दोस्ती नहीं करेंगे, ये अपने अंदर ही रहना पसंद करते हैं। एक्सट्रोवर्ट सोशल टाइप होते हैं, ये बहुत जल्दी फ्रेंडशिप कर लेते हैं। तो जो सामान्य बच्चे होते हैं वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, लेकिन इंट्रोवर्ट बच्चे विशिष्ट बच्चों में आते हैं क्योंकि ये अकेला रहना पसंद करते हैं। तो ये डिफरेंसेस रहे किसमें, विशिष्ट बालक और सामान्य बालक में। इंक्लूसिव एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी की बात करती है, वो कहती है कि बच्चे को सेंटर में रखकर पढ़ाओ। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ही यही हुआ कि आपको बच्चे को सेंटर में रखना है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन रखनी है, बच्चे की जितनी भी ज़रूरतें हैं उनको ध्यान में रखकर पढ़ाना चाहिए। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, उसमें क्या होता है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में चाइल्ड है वो सेंटर में होता है। मॉडिफिकेशन की चाइल्ड में ज़रूरत नहीं है, मॉडिफिकेशन की एजुकेशन सिस्टम में है। टीचर अपने पढ़ाने के तरीके में चेंजेस लाए तब बच्चा सीख पाएगा। हर एक बच्चा अपने तरीके से सीखता है, हर एक बच्चे के जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको ध्यान में रखा जाए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान किया जाए। चाहे कोई बच्चा जल्दी सीख रहा है या कोई बच्चा धीरे सीख रहा है, तो टीचर को उसी तरह से एडजस्ट करने की ज़रूरत है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में एक्टिविटीज़ पर फोकस किया गया है। एक्टिविटीज़ पर फोकस करने का क्या मतलब है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहती है कि बच्चे को एक्टिविटीज़ के थ्रू सिखाएं। जितना बच्चा खुद ब खुद करेगा, अपने हाथ से, अपने एक्सपीरियंसेस, जितना बच्चा अपने आसपास इन्वॉल्व होकर इंटरेक्शन से करेगा, उतना ही बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। मतलब बच्चों को आप एक्टिविटीज़ के थ्रू सिखाओ, बच्चों को आप, चाइल्ड को आप सेंटर में रखो। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब ही यही है कि आप बच्चे को चाइल्ड में रखो। पहले जो ट्रेडिशनल सिस्टम था उसमें टीचर सेंटर में रहा करता था, टीचर जो पढ़ा रहा है बच्चे को वही पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चेंज हो गया है, टीचर को सेंटर से हटाकर चाइल्ड को सेंटर पर ले आए हैं, क्योंकि सीखना तो बच्चे को ही है। हर एक बच्चा अपने तरीके से सीखता है, इसलिए चाइल्ड को सेंटर में रखकर आप बच्चे को पढ़ाइए। यहाँ पर जो प्रायोरिटी है वो कौन है, बच्चा है, बच्चे को प्रायोरिटी पर रखा गया है। बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की गई है। ओवरऑल डेवलपमेंट का क्या मतलब हुआ, बच्चे के हर एक क्षेत्र में विकास होना चाहिए, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट हो, चाहे वो मोरल डेवलपमेंट हो, चाहे वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो। हर तरह के जो डोमेन हैं डेवलपमेंट के, बच्चे का डेवलपमेंट हर तरह से होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि बच्चा स्कूल में आ रहा है
तो आप बच्चे को सिर्फ किताबी ज्ञान देंगे। ये इसीलिए यहाँ पर करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी जोड़ दिया गया है। बच्चे को जितना ज़्यादा हो सके बच्चे को उसके एक्सपीरियंस से सीखने दीजिए। बच्चा अपने एक्सपीरियंस से सबसे ज़्यादा सीखता है। बच्चा जिन चीज़ों को फील करेगा, टच करेगा, जिनके साथ इंटरेक्ट करेगा, बच्चा उसके साथ बेहतर तरीके से सीख पाता है। बच्चे की कंप्लीट फ्रीडम की बात की गई है कि बच्चे को आप फ्रीडम दो, बच्चे को जितने भी सवाल पूछने हैं बच्चे को पूछने दो, क्योंकि बच्चे हैं वो बाय नेचर, बच्चे का नेचर होता है, नेचर में क्यूरियोसिटी होती है, बच्चा हर एक चीज़ को जानना चाहता है। ऐसा नहीं कि बच्चे ने आपसे 2 सवाल पूछे और आपने उसे डांट के बिठा दिया, तो उसमें बच्चे का जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। बच्चे को आप फ्रीडम दीजिए, बच्चे को अपने तरीके से सीखने दीजिए, जितने बच्चे सवाल करना चाहते हैं उसे करने दीजिए। बच्चा तभी अपनी क्यूरियोसिटी को शांत कर पाएगा और तभी बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेहतर तरीके से हो पाएगा। तो समावेशी शिक्षा ने कुल मिलाकर बच्चे पर सब कुछ फोकस कर दिया कि हमें बच्चे पे फोकस रखना है, बच्चा किस तरह से सीख रहा है उसी तरह से सिखाना है। बच्चे में किसी भी तरह से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी भी आधार पर आप कोई भेदभाव नहीं करेंगे। बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कही गई है कि बच्चे का संपूर्ण विकास होना चाहिए। सिर्फ हम एकेडमिक्स ही बच्चे को नहीं सिखाएंगे, एकेडमिक्स के साथ साथ हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ सिखाएंगे। आजकल बच्चों के लिए जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वो बच्चों को दिया जा रहा है। बच्चे के जो क्लासरूम है उस पर पेंटिंग बना दी गई, जैसे ए अनार ए आम लिखे हुए होते हैं, काउंटिंग लिखी हुई होती है प्राइमरी सेक्शन में। ये सब क्या है, ये सब बच्चे को लर्निंग एनवायरनमेंट दिया जा रहा है कि बच्चा अगर बरामदे में से भी जा रहा है और वो दीवार पर 1 से 10 तक अगर वो काउंटिंग पढ़ रहा है, बार बार उसको देखेगा तो बच्चा उसे सीख लेगा। ये सब बच्चे को लर्निंग एनवायरनमेंट दिया जा रहा है इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत। अब हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रभावित करते हैं, कौन कौन से कारक इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का क्या मतलब हुआ, हर एक बच्चा अपने आप में अलग है। एक क्लासरूम में जितने भी बच्चे आ रहे हैं वो ना तो सेम इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, ना ही सेम कास्ट से आते हैं, ना ही सेम IQ लेवल से आते हैं, ना ही उनका सेम सोसाइटी होती है। तो बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, अलग अलग जगह से आ रहे हैं। हर एक बच्चे की भाषा है वो अलग हो सकती है। हर एक बच्चे ने अपनी क्षेत्रीय भाषा को सीखता है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो बच्चा अपनी मदर टंग को ही सीखता है, जो मातृभाषा माँ उसे सिखाती है बच्चा वही सीखता है। हर एक भाषा जो मल्टीलैंग्वेलिज्म है, इंक्लूसिव एजुकेशन में मल्टीलैंग्वेलिज्म की बात हुई है। मल्टीलैंग्वेज का क्या मतलब हुआ कि बहुभाषिता है क्लासरूम में, उसको हमें सेलिब्रेट करना है, उसको हमने बैरियर नहीं मानना है। क्लासरूम में बच्चे डिफरेंट होते हैं, डाइवर्सिटी होती है, तो डाइवर्सिटी का हमें फ़ायदा उठाना है, डाइवर्सिटी को हमने सेलिब्रेट करना है। बच्चे को एक दूसरे से सीखने दीजिए, बच्चे एक दूसरे के कल्चर को सीखेंगे, बच्चे एक दूसरे की भाषा को सीखेंगे, एक दूसरे के रहन सहन को सीखेंगे, तो उसको हमें पॉजिटिव लेके चलना है, उसको हमें बैरियर नहीं मानना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ लिया जाता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन में मल्टीलैंग्वेलिज्म है वो एज ए बैरियर है या फिर एज ए पॉजिटिव रिसोर्स है। तो मल्टीलैंग्वेलिज्म को हम हमेशा पॉजिटिव में लेके जाएंगे कि बहुभाषिता है वो हमेशा अच्छी होती है, क्योंकि बच्चे को नई नई चीज़ें और भी सीखने को मिलती हैं। डाइवर्सिटी है वो, जैसे हम देश के लिए भी बात करते हैं ना कि अनेकता में एकता, हमारे देश में बहुत सारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं। हर एक क्षेत्र में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, हर एक क्षेत्र का अपना पहनावा होता है, अपनी कल्चर वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन फिर भी इंडिया को एक यूनिट की तरह, एक यूनिटी की तरह देखा जाता है। इसीलिए अनेकता में एकता को हमें सेलिब्रेट करना है। इसी तरह से क्लासरूम में भी हर एक बच्चा अपने आप में डिफरेंट है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, डाइवर्सिटी है क्लासरूम में, लेकिन हमें उसको सेलिब्रेट करना है, हमें उसको एंजॉय करना है। अब दूसरा आता है शिक्षक की तैयारी या प्रिपेयर्डनेस ऑफ टीचर। शिक्षक की तैयारी का क्या मतलब है, शिक्षक सिर्फ और सिर्फ लेक्चर मेथड का यूज करेगा तो उसमें बहुत सारे बच्चे पिछड़े रह सकते हैं। मान लीजिए टीचर ने टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स को तैयार नहीं किया, लेकिन उसके क्लासरूम में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको प्रॉपर दिखाई नहीं देता है, तो आप उनके लिए ब्लैक बोर्ड पे कुछ भी लिखते रहे, बच्चे तो पिछड़ जाएंगे। इसी तरह से मान लीजिए कुछ बच्चे सुन नहीं पाते हैं, तो आप कुछ भी बोलते रहो, बच्चे को तो सुन ही नहीं रहा है। तो ऐसे में टीचर को क्या करना पड़ता है, टीचर को टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स तैयार करने पड़ते हैं। हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग उसे अपना लेसन प्लान तैयार करना होता है। मान लीजिए कुछ बच्चों को कम दिख रहा है, तो उन बच्चों को आप आगे बिठाइए, उन बच्चों को आप अपने पास बिठाइए। बच्चों को सुनाई नहीं दे रहा है तो उनके लिए हम वीडियो एड्स का यूज कर सकते हैं। जिन बच्चों को सुन नहीं रहे हो उनको तो हम लिख के दिखा देंगे, लेकिन जो बच्चे देख नहीं पा रहे हैं उनको हमें सुनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें ऑडियो एड्स की ज़रूरत पड़ेगी।
श्रव्य सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए टीचर का पहले प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। टीचर को पहले अपनी क्लास को ऑब्जर्व करना होता है कि उसकी क्लास में किस किस तरह के बच्चे प्रेजेंट हैं, किन बच्चों को सुनने में प्रॉब्लम है, किन बच्चों को देखने में प्रॉब्लम है, किन बच्चों को फिजिकली डिसेबिलिटी, किसी बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है, किसी को डिसकैलकुलिया हो सकता है, मतलब उसे मैथ्स में प्रॉब्लम हो सकती है, उसे डिसलेक्सिया हो सकता है, उसे पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम, डिसग्राफिया हो सकता है, उसे लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स का पहले टीचर को पता लगाना होता है, उसी तरह से अपना लेसन प्लान तैयार करना होता है। लेकिन ये सब ग्राउंड लेवल पर नहीं हो पाता है, टीचर सबको एक साथ लेकर चलता है। देखिए, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न यहाँ बना रहता है कि हम ये कहते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं कि हर एक बच्चे को हमें साथ लेके चलना है। साथ तो हमें लेके चलना है बच्चे को, लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी हमें ध्यान में रखता है। साथ में लेके चलने का मतलब ये नहीं है कि हम हर एक बच्चे को एक ही मेथड से पढ़ा दें कि हम तो सबको साथ लेके चल रहे हैं। हमें इक्वलिटी रखनी है, इक्विटी नहीं रखनी है। इक्वलिटी का मतलब क्या है? हमें सभी बच्चों को बराबर शिक्षा का अधिकार देना है। टीचर सभी बच्चों को लेक्चर मेथड से पढ़ा देगा तो वो सब बच्चों को साथ में लेके नहीं चलना हुआ। सभी बच्चों को एक डंडे से नहीं हाँकना है। जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको रिस्पेक्ट करना है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग सभी बच्चों को पढ़ाना ही क्या है, सभी बच्चों को साथ लेके चलना है, वही इंक्लूसिव एजुकेशन है। यहाँ पर हम IEP की बात करते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन में IEP की बात होती है, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। IPE क्या है? इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान। आजकल जितने भी प्लान्स बन रहे हैं वो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान बन रहे हैं, मतलब हर एक बच्चे की जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, उनको हमें रिस्पेक्ट करना है, उनको साथ में लेके चलना है। बच्चे जिस तरह से सीखते हैं हमें बच्चों को उसी तरह से सिखाना है। फिर प्रॉब्लम आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर की कैसे प्रॉब्लम आती है? जो अवसंरचना है, जो स्कूल की बिल्डिंग बनी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है। जैसे फिजिकल हैंडीकैप्ड कोई बच्चा है, अगर उसको बैठने के लिए हमने प्रॉपर बेंचेस नहीं बनाई हैं तो बच्चा नहीं बैठ पाएगा। उसके व्हील चेयर के लिए लगाने के लिए हमने सही से स्पेस बनाया है या नहीं बनाया है। मान लीजिए हमने कोई जो टेबल है वो अच्छे से रखी है या नहीं, किसी बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है, अगर हमने शार्प मटेरियल की टेबल वहाँ लगा दी तो वो बच्चे को चोट पहुँचा सकती हैं। तो इस तरह की जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों के लिए अवेलेबल है या फिर नहीं है, उसके लिए भी हमें देखना पड़ता है। हमें प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए क्लासरूम में, प्रॉपर लाइट आनी चाहिए क्लासरूम में, तभी तो हम बच्चे को प्रॉपर पढ़ा पाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कुछ कमियां रहती हैं, हर एक स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होते हैं, जो बेसिक नीड्स की जो चीज़ें होती हैं वो भी अवेलेबल नहीं बहुत सारे स्कूल में। इसीलिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अवसंरचना है, ये भी इंक्लूसिव एजुकेशन का एक फैक्टर है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा व्हील चेयर पे आ रहा है और उसका क्लासरूम हमने दे दिया सेकंड फ्लोर पे, तो बच्चा वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। उसके लिए हमें या तो रैंप बनवाएं या बच्चे का जो क्लासरूम है उसको आप नीचे शिफ्ट कीजिए। इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन। रिसोर्सेज का क्या मतलब है? जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उनका, TLM की बात हो रही है। रिसोर्सेज में सब आएंगे। या तो स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए स्पेशल टीचर नहीं है, हम बच्चों को स्पेशल स्कूल से निकालकर हम नॉर्मल क्लासरूम में तो ले आए, लेकिन उनकी कुछ स्पेशल नीड होती है जिनके लिए उन्हें स्पेशल गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर आपको ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए हमें ऑडियो एड्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो हम बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे। इसी तरह से अगर कोई बच्चा सुन नहीं पा रहा है तो उसके लिए हमें वीडियो या विजुअल एड्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो नहीं है तो भी हम बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कहाँ आएंगी? रिसोर्सेज में आएंगी। टीचिंग लर्निंग मटेरियल अगर क्लासरूम में अवेलेबल नहीं है तो वो भी इंक्लूसिव एजुकेशन में एक बाधा का कारण बन सकता है। फिर आता है इवोल्यूशन सिस्टम है, मतलब जो हम मूल्यांकन कर रहे हैं बच्चे का, वो सिर्फ और सिर्फ हम उसका एकेडमिक्स का मूल्यांकन ना करें। बच्चे की जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, सबमेटिव असेसमेंट है, ये हर तरह का हो। बच्चे का क्वार्टरली हो, मान लीजिए एक टाइम पर बच्चा बीमार हो रहा है तभी बच्चे का इवोल्यूशन हो गया और हमने बच्चे को फेल कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन है वो CCE को फॉलो करती है। CCE को मतलब क्या हुआ? कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन।
कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन में क्या है कि मूल्यांकन से टीचर टाइम टू टाइम ये पता करता है कि बच्चे को किसी तरह की नीड्स तो नहीं है। अगर उसे नीड्स हैं तो वो या तो उस लेसन को दोबारा पढ़ाएगा या फिर उसे समझ नहीं आया तो उसे एक्स्ट्रा क्लासेस देगा। जो भी करेगा वो इवोल्यूशन से ही करना पड़ेगा। इसीलिए CCE को फोकस किया गया है इंक्लूसिव एजुकेशन में। ये सब फैक्टर हैं जो बच्चे की समावेशी शिक्षा में कारक बनते हैं। कारकों को हटाकर अगर हमें इंक्लूसिव एजुकेशन का क्लासरूम बनाना है तो उसके लिए हमें विजुअल एड्स की ज़रूरत पड़ेगी, ऑडियो एड्स की ज़रूरत पड़ेगी, हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसको बेहतर करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें बच्चे की हमें बेहतर करनी पड़ेंगी इंक्लूसिव एजुकेशन को सक्सेस बनाने के लिए। या फिर हम डेमोस्ट्रेशन का यूज कर सकते हैं, प्रदर्शन का यूज कर सकते हैं। बच्चों को मान लीजिए जिन बच्चों को सुनाई नहीं दे रहा है तो उसको हम करके दिखाएं, डेमोस्ट्रेट करके दिखाएं, तो वो चीज़ें बच्चे की हेल्प कर सकेंगी। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन क्या काम है? इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है कि हर एक बच्चे की नीड को ध्यान में रखो। बच्चे में किसी भी तरह के कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर एक बच्चा अपने आप में स्पेशल होता है, अपने आप में विशिष्ट है। हर एक बच्चे की ज़रूरतों को ध्यान में रखा जाना जरूरी है, तभी बच्चा आगे चलकर सोसाइटी के साथ कोप अप कर पाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।